क्या भाई बेंगलोर टेस्ट में इंडिया की खराब हालत की वजह से विराट कोहली आए? क्या बात कर रहे हैं। हेलो, मैं रौनक और आप देख रहे हैं संतोष रणतंत्र। हालांकि दूसरी इनिंग में टीम इंडिया ने थोड़ा बहुत पाप धोने की कोशिश करी है, लेकिन पहली रनिंग का जो कि धाबा दुनिया की अच्छी विशिंग मशीन में भी नहीं धो सकती थी। लेकिन इस स्कोर बोर्ड पर 46 ऑल आउट देखकर बार बार ऐसा लग रहा था कि तेजाब से आंखें धूल धूल ऐसा लग रहा है कि किशोर कुमार साहब ने ये किया हुआ गाना इस टेस्ट के कुछ लिखा है। लेकिन इस बीच एक बेहद भदी और बेहद बात इंटरनेट पर कही जा रही है कि बेंगलोर टेस्ट में इंडिया के खराब प्रदर्शन के बाद विराट कोहली को निशाना बनाया जा सकता है या तो रहा है। तो उससे पहले भाई साहब, अगर आप माँ छठी माई से प्यार मोहब्बत करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, छठी माई अवश्य लिखेंगे। तो यह कहा जा रहा है कि विराट कानपुर टेस्ट के बाद जो है लंदन चले गए थे और फिर वहां से डायरेक्ट बेंगलोर टेस्ट खेलने आए हैं। इसी वजह से कोहली इस टेस्ट मैच में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि किस तरह कोहली ने अपना वेश लंदन शिफ्ट कर लिया और सिर्फ क्रिकेट खेलने इंडिया आते हैं। अब कोहली के इस यानी कि सीधा सीधी देखे तो डिसीजन से कोई लोग खुश नहीं है और इसी वजह से बेंगलोर टेस्ट में कोहली को निशाना बनाया जा रहा है। और यह कहा भी जा रहा है कि कोहली की वजह से टीम इंडिया बेंगलोर टेस्ट हारी है। लेकिन कि इन सभी ज्ञान के धोनी एक्सपर्ट में सब कुछ पूछूंगा, लेकिन कि कोहली की चल रही है तो कौन सा बल्लेबाज आपका चल गया है कल बताएंगे। किसने आखिरकार सेंचुरी लगा दी है, एक बढ़िया पार्टनरशिप कर दिया और इंडिया टीम को संकट से निकाल लिया है। अब बताएंगे किसी ने किया था। लेकिन कोहली तो चलो इंडिया से आए थे और ये प्रॉब्लम है आपकी वजह से ठीक है, लेकिन कि अब जो पनवेल में, अब जो मुंबई में आ गया है, चेन्नई से आ गया है, कानपुर से आ गया है, अब इसमें तो आपको कुछ करना पड़ेगा। उसने कहा कि उखाड़ लिया, इस वजह से अगर निशाने पर लेना है तो सबको लो, खाली कोहली भाई ने टीम का ठेका नहीं लिया है। अब ऐसे में क्या कहा कि पतन भी नहीं है, उनको कहे को टारगेट करना। इस पूरे मैटर पर आप क्या सोचते हो कमेंट करके फिलहाल आप बताना ही चाहेंगे तो बता सकते हैं। लेकिन कि आज के मैच में हुआ किया तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि काली फेस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके हिसाब से आप क्या सोचते हो, ठीक है। फिलहाल 46 की गजब और बेइज्जती के बाद आज इंडिया के बाउंस बैंक करने का दिन भी था और सही मानो तो उन्होंने पूरी कोशिश भी की थी। लेकिन कि हम चाह कर भी जो है ना, हम न्यूजीलैंड को भी किसी तरीके से कम स्कोर पर रोक नहीं सकते हैं और ये जिम्मेदारी खुद सर रविंद्र जडेजा ने 233 तक आते आते न्यूजीलैंड के साथ क्रिकेट जा चुके थे। हम लग रहा था अगर 246 तक ये टीम ऑल आउट हो जाए तो फिर 200 की लीड के बाद कुछ कमाल किया जा सकता है। लेकिन कि इस टेस्ट मैच में कमाल करने का ठेका न्यूजीलैंड वालों ने ले रखा था। अब एक बात तो यहाँ साफ साफ होती है, टाइम पर जब हमारे मन में लड्डू फूट चुका था तो सचिन और रविंद्र और टीम को जो कि सऊदी ने सारे इरादे हमारे पाउचर कर दिए थे। लेकिन कि सचिन और रविंद्र के घर वाले ये साफ कर चुके हैं कि उनका नाम सचिन तेंदुलकर और राहुल रबड़ के नाम पर नहीं पड़ा है। लेकिन कि सचिन खेल और बिल्कुल वैसे ही रहे हैं। आपने दादा दादी और नाना नानी के सर बेंगलोर में सचिन रविंद्र ने खुद भी सेंचुरी लगाई और टीम यानी कि सऊदी के साथ मिलकर एक सेंचुरी पार्टनरशिप भी कर डाली है, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड ने इस टेस्ट मैच में अपनी या तो अच्छी खासी बढ़त भी ली है। लंच आते आते न्यूजीलैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 345 था और इंडिया के स्कोर से ये लोग 219 नहीं
बल्कि 299 रन आगे थे। अब लंच के बाद कुलदीप भाई ने आकाशदीप को ड्रॉप करके आपको खिलाने का डिसीजन आपको यानी कि जस्टिफाई कर दिया था कि न्यूजीलैंड वाले पहली पारी में 402 रन बनाकर ऑल आउट हो गए और इंडिया वाले पहली पारी में 356 रन से पीछे रह गए। तो स्वदेशी धरती पर इतनी ज़्यादा लीड टीम इंडिया को पहली बार मिली है और हमने यह सोच कर संतोष कर दिया था कि चलो भाई कोई बात नहीं, जब जीवन में हर बुरी चीज़ पहली बार ही होती है। दिग्गज तो यही कह रहा था कि टीम इंडिया यह टेस्ट मैच अगर इवनिंग से हारने से बच जाए तो उसको चमत्कार ही कहा जाएगा, लेकिन कि दिल यह कह रहा था कि टीम इंडिया अभी भी कानपुर टेस्ट में चमत्कार करके ही आएगी। और यहाँ पर उम्मीद क्यों ना करी जाए, लेकिन चमत्कार की बताए तो इसलिए प्रभु का नाम लेकर हमने यही कहा कि आप लोग अगर रोहित भैया जो डबल सेंचुरी वनडे में मार देते हैं, अगर टेस्ट में भी यह मार दे तो क्या मज़ा आ जाएगा कि। लेकिन कि सच बताऊं तो जयसवाल जी शर्मा जो है ना, लड़कों ने शुरुआती में बढ़िया की थी, लेकिन पिछली इवनिंग में 46 पर ऑल आउट हो जाने के बाद दूसरी इवनिंग में इन दोनों ने ही मिलकर 40 से पहले 57 की पार्टनर शिप कर दी और टीम इंडिया ने लीड घटाकर 219 नहीं बल्कि 299 कर डाली थी। लेकिन हमारी लंका लगी और चाय के बाद जब उड़ाने के चक्कर में जयसवाल खुद उड़ गए, क्या पता रोहित शर्मा ने हाफ सेंचुरी जरूर लगाई थी, लेकिन उसने तो भी बहुत बढ़िया सेंचुरी की उम्मीद थी जो कि वो लग ही नहीं पाए थे। लेकिन असली खेल शुरू हुआ रोहित के आउट होने के बाद। अब कोहली और सरफराज ने इतना बेहतरीन काउंटर अटैक किया कि कसम से दिल गर्दन हो गया कि सरफराज तो 100 के स्ट्राइक रेट के ऊपर से खेल रहे थे और विराट कोहली चौके लगाने से पीछे नहीं हटे और धीरे धीरे करके न्यूजीलैंड की लगाई लीड घटने लगी। दूसरी तरफ से कोहली और सरफराज के रंग बढ़ने लगे। जिन लोगों ने भी कोहली के लंदन शिफ्ट हो जाने पर कल तक बवाल मचाया था, वो कोहली के वापस फैन बन गए थे। लेकिन कोहली ने कहा कि सेंचुरी लगाई और टेस्ट क्रिकेट में अपने 9000 रन पूरे किए, लेकिन जब सब कुछ एकदम सेट लग रहा है तभी दिन की आखिरी गेंद पर कोहली 70 बनाकर आउट हो गया और जो भी एडवांटेज टीम इंडिया ने आखिरी सेशन में लिया था वो एवरेज हो गया था। लेकिन कि दिन का खेल खत्म हुआ और टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 231 सरफराज 70 नॉट आउट, जबकि इंडिया अभी भी 125 रन पीछे है। अब ये तो मुश्किल ही लग रहा है कि टीम इंडिया टेस्ट मैच में बचा ले, लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई भी जो कोलकाता टेस्ट में यह तो लक्ष्मण की और कारनामे को बेंगलोर भी रिपोर्ट कर सकता है? अगर हाँ तो प्लेयर्स कौन सा होगा कमेंट करके बताना, ये अच्छा लगेगा। और सरफराज और केएल राहुल पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बस उम्मीद यह है किसी तरीके से ये टेस्ट मैच बच जाए। आपको यह पूरे मैच पर अब तक क्या कहना है कमेंट नहीं करोगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। तो चलिए मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग सिस्टर के साथ।